70 दिन की JITA, आज मुझे एहसास हुआ कि इनके पास कुछ नहीं है। ये JIT लगाकर इल्जाम ढूंढ रहे हैं कि इल्जाम लगाना क्या है। रोक लो नवाज शरीफ को, वरना पाकिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। रोक लो नवाज शरीफ को, वरना CPEC मुकम्मल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सख्त लहजे, तनकीद और इल्जाम तराशियां, ये JIT का माहौल बना हुआ है और इसी माहौल में JIT जो है वो अपनी तफ्तीश जो है वो जारी रखे हुए। आज जो JIT की कार्रवाई हुई उसमें जो हाईलाइट थी वो मरीम नवाज साहिबा का JIT के सामने पेश होना था। वहां पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। अब आज की जो पेशी के बाद है उसमें 3 बड़े अहम इश्यूज हैं। सबसे पहला तो यह है कि क्या मरीम नवाज की जो ये पेशी है इसका उनका JIT में जाना, क्या इसका मुस्लिम लीग नून को कोई सियासी फायदा हुआ है या नहीं। एक तो वो बड़ी पुरएतमाद नजर आई, सहाफियों के सवालात के उन्होंने जवाब नहीं दिए, मगर बड़ी मैयड किस्म की जो है वो मीडिया टॉक उन्होंने वहां पर की। और जब वो टॉक कर रही थी तो उस वक्त जो है वो सहाफियों ने उनसे सवालात पूछने की कोशिश की। उनका भी रवैया जो है वो बड़ा जारहाना था, क्योंकि मरीम नवाज को बहुत कम मीडिया टॉक करते हुए देखा गया है। तो इसी वजह से शायद उन्होंने भांप लिया और वो फिर सहाफियों के सवालात के जवाब दिए बगैर ही वहां से चली गई। बहरहाल जो ये पेशी थी, ये मियां साहब की पेशी से ज्यादा अहमियत की हामिल थी, क्योंकि मियां साहब तो पार्टी का हाल और माजी हैं, मगर मरीम नवाज साहिबा पार्टी का मुस्तकबिल हैं। एक तो ये, दूसरा ये जो इशू अहम है वो ये कि क्या कतरी शहजादे से तहकीकात के किए बगैर जो JIT की रिपोर्ट है वो मुकम्मल होगी या नहीं। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून जो है वो बार बार सवालात उठा रही है और किसी हद तक ये जायज भी है, क्योंकि 13 में से जो 6 सवालात हैं उनका किसी ना किसी तौर पर बराह रास्त ताल्लुक जो है वो कतरी शहजादे से या कतर में जो की गई थी इन्वेस्टमेंट है उससे है। उसमें लंदन में जो खरीदे गए फ्लैट्स हैं वो शामिल है, अल तौफीक की सेटलमेंट उसके अंदर शामिल है, और फिर उसके अंदर जद्दा स्टील मिल की जो इन्वेस्टमेंट थी वो उसके अंदर जो है वो शामिल है। तो क्या जो कतरी शहजादे से तहकीकात किए बगैर JIT की रिपोर्ट को मुकम्मल तस्वुर किया जा सकता है या नहीं। इस पर 2 खत दिए थे मुस्लिम लीग नून ने, और कतरी शहजादे ने खुद भी ये कहा था कि वो JIT उनके पास आ सकती है, वो सवालात के जवाब देने के लिए तैयार है, मगर अभी तक इस हवाले से बड़ी कंफ्यूजन है। मगर ये बड़ा अहम हिस्सा है। और तीसरी जो सबसे अहम चीज है कि क्या JIT की रिपोर्ट जो है वो काबिल कबूल होगी या नहीं। अगर सख्त फैसला आता है तो मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जो है वो कर चुकी है, और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पर मुस्लिम लीग नून ने इस बात की तैयारी भी कर ली है कि अगर फैसला उनके खिलाफ आता है या उनके हवाले से सख्त फैसला आता है तो फिर उनको क्या करना है। और इसीलिए साजिश का जो लफ्ज है वो हम देख रहे हैं कि पिछले हमने चंद दिनों में देखा और बकसरत से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये सारी की सारी जो है वो साजिश हो रही है। तो इम्कानात ये हैं कि अगर रिपोर्ट ऐसी आती है तो फिर सवालात जरूर उठेंगे। आज बुनियादी तौर पर हमारे 3 प्रोग्राम के सवाल आते हैं। सबसे पहला ये कि क्या मरीम नवाज की जो पेशी है इसका मुस्लिम लीग नून को कोई फायदा हुआ है। दूसरा सवाल ये कि क्या कतरी शहजादे से तहकीकात के बगैर JIT की रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल तस्वुर होगी या नहीं। और तीसरा, क्या JIT की रिपोर्ट जो है वो फरीकैन के लिए काबिल कबूल होगी या नहीं। इस पर बात करेंगे। मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करा दूं। आशिक करमानी साहब मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं, मेंबर हैं कौमी असम्बली के मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उनके साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में ही सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा मौजूद हैं, सीनियर मेंबर फॉर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। रुबीना खालिद साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कराची से हमारे साथ लिंक के जरिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब अली जैदी साहब मौजूद होंगे, वो भी हमें जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए, इस डिस्कशन के लिए। मैं आगाज करूंगा आशिक करमानी साहब आपसे। आज मुस्लिम लीग नून के कैंप के क्या हालात हैं, किस तरह से देखते हैं मरीम नवाज का जो है वो JIT में जाना, और फिर क्या ये वाकई आप लोगों के लिए ये बड़ी गैर मामूली थी पेशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम पर दावत देने की। देखें, आप मुस्लिम लीग नून के हालात पूछ रहे हैं कैप में। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि मुस्लिम लीग नून के हालात बिल्कुल मुस्तहकम हैं और इंशाअल्लाह ताला मुस्तहकम ही रहेंगे, चाहे जितनी मर्जी साजिशें हमारे लिए खड़ी की जाएं। उसके साथ साथ मरियम साहिबा का जो सवाल है, आपने कुछ पिछले इन 4 सालों के अंदर ये बार बार देखा होगा कि ऑपोजिशन की तरफ से बिलखसूस
इमरान खान साहब की जमात की तरफ से मरियम नवाज शरीफ साहिबा को हर मामले में इन्वॉल्व किया गया, हर मामले के अंदर। सो यूं लगता था जिस तरह ऑपोजिशन को, बिलखसूस पीटीआई को, मरियम नवाज शरीफ साहिबा का एक फोबिया हो चुका है और एलिगेशंस पे एलिगेशंस उनको इन्वॉल्व किया जा रहा था। लेकिन वो पिछले इन 4 सालों के अंदर उनकी उन एलिगेशंस और उनका उस नाजायज इन्वॉल्वमेंट के जो जवाब थे वो हम लोग देते थे, जमात के नुमाइंदगान देते थे। लेकिन आज इस पेशी के साथ साथ जो जेआईटी के अंदर मरियम साहिबा को बुलाया गया तो उनका जाना, बिल्कुल उनका जाना जरूरी था और वो उसको जरूरी जानकर उस पेशी के लिए गई भी सही, लेकिन उस मौके का भी फायदा उठाया गया और उन तमाम जवाब जो इल्जामात 4 साल से उन पर लगाए जा रहे थे उनको मौका मिला उनका सब इल्जामात के बारे में जिक्र करने का, बात करने का। उसके अलावा अगर बात की जाए तो बिल्कुल भारी तादाद के अंदर मना करने के बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वर्कर्स, सोशल मीडिया टीम, MNAs, MPAs और बाकी मुंतखब नुमाइंदगान, बाकी वर्कर, तंजीमी लोग सब यकजहती के लिए मरियम नवाज साहिबा के लिए वहां पर मौजूद थे और इस चीज को भी जानना बहुत जरूरी है। तो आप ये कह रहे हैं कि सियासी तौर पर, आशिक करमानी साहब, सियासी तौर पर आप ये कहते हैं कि फायदा हुआ है इसका मुस्लिम लीग नून को, मरियम नवाज साहिबा को? देखें, मैं ये कहता चलूं कि बिल्कुल इस चीज का फायदा हुआ कि लोगों ने पहली मर्तबा अपनी लीडर मरियम नवाज शरीफ साहिबा को अपना मौक़िफ़ खुद बयान करते हुए सुना और उनका जो अंदाज़े बयान था और जिस तरीके से उन्होंने बात की और हकायक को सामने रखा, लोगों ने ना सिर्फ उसको सुना बल्कि उसको बड़े अच्छे तरीके से उसको अडेप्ट भी किया और लोग बड़े और उनको आई गेट योर पॉइंट आशिक करमानी साहब, राइट, आई गेट योर पॉइंट। मैं अली जैदी साहब, मुझे सुन रहे हैं सर? जी आवाज आ रही है मुझे। अली जैदी साहब, क्या जेआईटी ने वाकई किसी सियासी पॉइंट स्कोरिंग का मौका दे दिया है मरियम नवाज को या मुस्लिम लीग नून को? देखिए, ये एक बड़ा कंफ्यूजन है जो ये बात करते हैं। ये जेआईटी, ये मुझे जरा बता दें कि जेआईटी इमरान खान ने बनाई थी ये क्या या सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी? अच्छा, ये जो दूसरा इनका लाइन है कि जी साजिश हो रही है, पता नहीं साजिश है, तो ये साजिश क्या सुप्रीम कोर्ट कर रहा है या पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट कर रही है? नाम लेके बताएं कौन कर रहा है, क्योंकि जेआईटी तो बनी है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे और सुप्रीम कोर्ट के हैंड पिक लोग हैं, खुद सेलेक्ट किए उन्होंने जेआईटी के लोग, तो सुप्रीम कोर्ट के अंडर जेआईटी काम कर रही है और जेआईटी अपना काम सवाल जवाब कर रही है। ये अगर मनी ट्रेल और या सोर्स ऑफ फंड्स और मनी ट्रेल देते मसला खत्म। अच्छा, ये इनके पास है नहीं। अब मैं समझता हूं कि जेआईटी में कोई पॉपकॉर्न की मशीन लगी है, जो बाहर आता है वो चलना शुरू हो जाता है और इमरान खान पे अटैक कर देता है। ओ मेरे भाई, इमरान खान का क्या काम है? जेआईटी तो बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने, जवाब आपने सुप्रीम कोर्ट को देना है। अच्छा। और वो मरियम बीबी ने आके जो एक सवाल पूछा कि मैं जेआईटी से सवाल पूछा और उन्होंने मेरा जवाब नहीं दिया। आपने जवाब देने थे, आपको बुलाया था जवाब देने जेआईटी ने, आपने क्या सवाल पूछ लिए जेआईटी से? और उनका जो आज का दिन है, जो आज का दिन है, मेरा जुर्म क्या है? हाँ। उन्होंने पूछा, उन्होंने आखिरी बात में कर लूं, उन्होंने एक सवाल और पूछा जी हमारा जुर्म क्या है, मेरा जुर्म क्या है? आपका जुर्म तो वही है जो अयान अली का जुर्म था, मनी लॉन्ड्रिंग में वो भी पकड़ी गई थी, आप भी पकड़ी गए। क्राइम तो एक ही है। मगर आज का जो दिन है, वेरी ब्रीफली, जो आज का जो दिन है, आपको लगता है कि पॉइंट स्कोरिंग मुस्लिम लीग नून ने की है और खुलकर की है, उन्हें फायदा हुआ है? मरियम सफदर साहिबा को जो बुलाया गया था, वो बुलाया गया था एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में उनसे सवाल पूछने। तो क्या पॉइंट स्कोरिंग है? ये सिर्फ शायद नून वालों की पॉइंट स्कोरिंग है, वो आके तमाशे उधर बंद कर रहे हैं। इसमें कोई खुश होने की बात है? ये तो जब जेआईटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, उस वक्त मिठाइयां खा रहे थे, तो आज रो क्यों रहे हैं? अच्छा, कमाल है वैसे। ठीक है, रुबीना खालिद साहबा, आप आज की जो कुछ हुआ किस तरह से देखती हैं? क्या वाकई सियासी तौर पर जो है वो इस सारी सिचुएशन का मुस्लिम लीग नून को कोई फायदा हुआ है या नहीं? देखिए जी, मैं तो समझती हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हालांकि एड़ी चोटी का जोर लगा के ये कोशिश की गई कि एक बहुत बड़ी मजलूमियत की तस्वीर बनाई जाए,
जैसे कि कहा गया कि भाई ये तो इस्लामी इक़दार के ख़िलाफ़, ये मशरक़ी इक़दार के ख़िलाफ़ होता है किसी खातून का। जैसे आज तक पाकिस्तान में कोई भी खातून जो है किसी भी फोरम पे अदालती इन्वेस्टिगेशन में या कहीं आज तक नहीं गई। मतलब हमारी लीडरशिप ने जिस किस्म की, आपको तो मालूम है आज ऐसे भी 5 जुलाई है, जो जुल्म हमारी लीडरशिप पे ढाए गए, जो कैद तन्हाई में जेलों की सलाखों के पीछे, ये तो अपनी गाड़ी में बैठ के आई, अपनी मर्जी से आई, एयर कंडीशन वो GIT वाला कमरा था, और ये एक रूटीन की है पूरा दिन। आज पाकिस्तान में कहाँ कितनी औरतें अपीयर हुई होंगी, मुख्तलिफ अदालतों में अपीयर हुई होंगी। तो ये कोई ऐसे जुल्म और जबर वाली बात नहीं थी, एक इन्वेस्टिगेटिव मैटर था, उसको जिसको बहुत ज़्यादा कोशिश की गई कि उसको बताया जाए कि जी ये बहुत कहाँ जाके बीबी ज़ैनब की कहीं क्या, लेकिन बात कुछ बनी नहीं। और जहां तक आपने कहा कि मगर जो भी है उनका पॉलिटिकल फ्यूचर तो है ना। देखिए पॉलिटिकल फ्यूचर 100 दफा है जी, वो उनका हक है। देखिए पॉलिटिकल फ्यूचर 100 दफा है, पॉलिटिकल मेरा ख्याल है बिलावल साहब की जब बात आती है या भुट्टो फैमिली की आती है तो आप लोग भी ऐसी जज्बाती हो जाते हैं। देखिए हमारे तो जी पीछे हिस्ट्री है जहाँ हम जब जज्बाती होते हैं तो हमारे जज्बाती होने की ग्राउंड पे रियलिटीज हैं, जो चीजें हैं जो हम जिसकी बेसिस पे हम जज्बाती हो सकते हैं। हवा में नजर आ रहे, देखिए हवा में जज्बात नहीं बनाए जा सकते। दूसरी आपने बात की कि तैयारी जो है हो रही है एक तरह से कि GIT की रिपोर्ट अगर इनके फेवर में, तैयारी दोनों तरफ से है। अगर GIT की रिपोर्ट, मैंने आपके प्रोग्राम में अगर आपको याद हो पहले भी कहा था कि दोनों सूरतों में जो है वो पाकिस्तान के अवाम को भुगतना पड़ेगा कि GIT की रिपोर्ट क्या आती है, फेवर में आती है तो नेचुरली ये नहीं मानेंगे। और वैसे भी ये GIT की रिपोर्ट जो है ये इनके मानने या ना मानने या PTI के मानने या PMLN के मानने के लिए नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की एक एक्सरसाइज है जो कि उनका बाद में बात करते हैं। मगर आशिक करमानी साहब उस पर जरा बाद में बात करते हैं, जरा बड़ी डिटेल में उस पर जरा बात होगी। मगर आशिक करमानी साहब, ये जो आप लोग बार बार ये एक जो माहौल बनाने की कोशिश की गई थी कि बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ज्यादती हो रही है, सिंपैथी क्रिएट करने की कोशिश, आपको लगता है जस्टिफाइड था गिवन द फैक्ट कि वो पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारे तो इससे भी बुरे हालात रहे हैं, इससे भी बुरा सलूक होता रहा है। ये वुमन कार्ड जो है ये मुस्लिम लीग नून जो है वो क्यों खेलती रही है? बार बार जो है वो इसका जिक्र होता रहा मरीम नवाज साहिबा को जब से समन आए हैं तब से। रहमान साहब, मैं थोड़ी सी गुजारिश करूं कि वुमन कार्ड बिल्कुल नहीं खेला गया। और जब आप अमली तौर पर सियासत में होते हो और पाकिस्तान की जिस हिसाब से सोसाइटी है और जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर सोसाइटी है, जब एक कोई भी औरत सियासत के अंदर आती है तो फिर वो मर्दों से कम नहीं समझी जाती, सो वैसे वर्षा। सो कहने का मकसद है कि वुमन कार्ड बिल्कुल नहीं खेला गया और ना ही आप लोगों के उन्होंने कहा मशरकी रिवायात नहीं, मेरा थोड़ा सा मौकफ रहमान साहब ये है कि इसी तरह की एक JIT बनी एक जज साहब के बेटे के लिए और उस JIT के अंदर क्वेश्चनर्स बने गए और उस क्वेश्चनर के बाद सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस की गुंजाइश रखी गई और उसके बाद अगर सेटिस्फैक्शन ना हो तो फिर बुलाने की शिक रखी गई। लेकिन इस JIT के अंदर वालिद से लेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को बुलाया गया, वो छाती चौड़ी कर गए और तमाम सवालों के जवाब देकर आए। वजीर आला पंजाब को बुलाया गया, वो गए, सब सवालों के जवाब देकर आए। उनके बेटे को 6 दफा बुलाया गया, वो गए। उसके बाद उनके दामाद को बुलाया गया, वो लंदन में थे अपने बेटे की ग्रेजुएशन के लिए, वो लंदन से बल्कि सऊदी अरेबिया उम्रे के लिए थे, वहां से आए और फिर वापस गए। फिर दूसरे बेटे को बुलाया गया, फिर इनको बुलाया गया। सो हमें जो प्रॉब्लम है वो मजलूमियत की नहीं है। हम ये बात करते हैं कि कानून अगर सबके लिए बराबर है, आपके लिए और मेरे लिए और वजीर आजम के लिए और वजीर आला के लिए, तो फिर एक जज के बेटे के लिए क्वेश्चनर और एक सियासतदान की फैमिली को बार बार बुलाओ, बार बार बुलाओ, बार बार बुलाओ और समन पे समन 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 14-14 घंटे। और अगर पीपल्स पार्टी यही तो सर हमारे लिए चीज है ना कि एक तरफ आपका रवैया इतना जारहाना है, दूसरी तरफ आप जो है वो पेश भी हो रहे हैं। चलो मुझे एक ब्रेक लेनी, मैं अगर बीबी शहीद के साथ ये सलूक हुआ तो बिल्कुल गलत हुआ, हम उसको कंडेम करते हैं। अगर कल को ये किसी और सियासतदान या सियासतदान की बेटी या सियासतदान के बेटे या भाई के साथ होगा, हम उसे कंडेम करेंगे। लेकिन बात यह है कि ये इसको मजलूमियत का रंग मत दें। ये बात दो मेयार हैं,
आप बॉटम लाइन ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो मजलूम बनने की कोशिश नहीं कर रही। मैं जरा चाहूंगा जरा ब्रेक के बाद हम वापस आए तो इस पर भी थोड़ी सी बात करें, और फिर हम जो कतर वाला मामला है इस सारे किस्से में कि कतर जाए बगैर क्या ये रिपोर्ट मुकम्मल हो सकती है या नहीं, इस पर बात होगी। इस ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मरीम नवाज का JIT की तहकीकात के लिए जाना, तफ्तीश के लिए जाना, क्या इसका सियासी तौर पर मुस्लिम लीग नून को कोई फायदा हो, इस पर बात हो रही है। अली जैदी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले ये तो खैर हम डिस्कशन कर रहे थे, जो पीपल्स पार्टी के साथ मवाजना हो रहा था कि पहले भी जो है वो इस तरह की पेशियां, इस तरह से जो है खवातीन जो है वो अदालतों के चक्कर काटती रही हैं। एक और मामला जो JIT के हवाले से जो है वो जिस पर मुस्लिम लीग नून का बड़ा फोकस है, वो ये कहते हैं कि अगर कतर ना गई JIT तो ये जो रिपोर्ट जो आएगी वो तहकीकात जो है वो नामुकम्मल होंगी, वो रिपोर्ट कंप्लीट नहीं होगी। डू यू एग्री विद दैट? आपको भी लगता है कि कतर जाना जो है वो बड़ा जरूरी है इस वक्त JIT के लिए? देखिए जी, JIT जो काम कर रही है वो सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रही है। अब असल में इशू क्या है? इशू ये है कि जो कतरी लेटर था या जो कतरी प्रिंस है वो तो इनका है विटनेस, इनका तो केस उस पर बेस करता है, डिफेंस का या PMLN का। तो ये तो इनकी जिम्मेदारी है कि अपने विटनेस को इंश्योर करें कि इनका विटनेस प्रोड्यूस हो जाए। ये अगर कोई ऐसा विटनेस लाके दे रहे हैं जो खुद ही नहीं आ रहा, जो खुद ही अपने आप को प्रोड्यूस नहीं कर सक रहा, तो ये तो उनका प्रॉब्लम है। मैं तो ये कहता हूं कि वो आपको याद है वो मेमो गेट में वो मंसूर एजाज की पाकिस्तान हाई कमीशन बैठ की पूरी रिपोर्ट बनी थी। और दूसरा, आना ना भी चाहे तो वो कतरी ने कोई पैसे दिए होंगे, कोई इसकी मनी ट्रेल होगी, कोई बैंक ट्रांसफर होंगे, कुछ होगा बैंक ट्रांजैक्शन, वो प्रोवाइड कम से कम कर दें, ऑथेंटिकेट करके बैंक से। अभी आप देखें पिछले हफ्ते हबीब बैंक लिमिटेड को बुला के हुदैबिया पेपर्स के उन्होंने सारे स्टेटमेंट्स वगैरह JIT ने मंगवाए। 25 साल पुराना वो या 20 साल जो भी हो गए, इसको 18 साल, तो वो सारे के सारे हबीब बैंक ने प्रोड्यूस कर दिए। बिकॉज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास रिकॉर्ड होता है, तो ये भी नहीं प्रोड्यूस कर सकते। बस कहते हैं जी हम खत मान लें, वो कोई भी इंडिया से खत ले आए, फिर आप मोदी के अब्बा ने पैसे दिए थे मान लेंगे, ये क्या बात हुई? ये तो कोई बात नहीं। मगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई ना कोई तो आशिक करमानी साहब, जी ठीक है, आशिक करमानी साहब, ये जो है आप लोगों का है कि अगर कतर ना गई JIT तो फिर ये रिपोर्ट जो है वो नामुकम्मल होगी। मगर अगर JIT जाती है नहीं जाती वो सवाल तो अपनी जगह, जो कतर के साथ इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, जो चीजें हुई हैं, उनके ट्रांजैक्शन देते मामला खत्म हो जाए, बात ही खत्म हो जाए, ना JIT को जाने की जरूरत पड़े, ना जो है वो कतरी शहजादे को इतनी जहमत हो। देखें जी, मैं गुजारिश करूं कि कतरी शहजादे ने खत लिखा, उसके बाद खत लिखने के बाद एक आम ये बात होना शुरू होगी हर टॉक शो के ऊपर, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर कि कतरी शहजादा भाग गया, कतरी शहजादा नहीं आएगा, कतरी शहजादा इन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा, कतरी शहजादे का खत नहीं आ रहा। मुसलसल कई दिन ये आर्ग्यूमेंट चलती रही। उसके बाद कतरी शहजादे की फिर लेटर्स आ गए, फिर कतरी शहजादे ने इनवाइट किया JIT को और JIT ने एग्री किया कतर जाने के लिए। या तो JIT एग्री ना करती, जब JIT ने एग्री किया उसके इन्विटेशन के ऊपर, और फिर उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 बेंचेस के अंदर JIT के 60 दिन कंप्लीट होने वाले हैं। इशू यही है, मनी ट्रेल। ओ भाई, कतर जाओगे तो मनी ट्रेल का पता चलेगा। वो लेटर आपको दे जा रहे हैं कि वी स्टैंड व्हाट वी सेड, लेकिन ऑफ कोर्स दैट इज नॉट इनफ फॉर देम, एंड इफ इट इज नॉट इनफ फॉर देम तो फिर कतर जाएं उसके इन्विटेशन पे, जो आपने एक्सेप्ट किया हुआ इन्विटेशन। कतर जाने के बाद आप ये मान रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट मुकम्मल नहीं होगी, जाना वहां पे जरूरी है। अब रहमान साहब, गुजारिश है कि अगर JIT के लिए मनी ट्रेल इंपॉर्टेंट है तो JIT को कतर जाना पड़ेगा, और अगर JIT के लिए मनी ट्रेल इंपॉर्टेंट नहीं है तो बिल ठीक है, JIT ना जाए। इशू घूम फिर के आ जाता है हर टॉक शो के अंदर, हर प्रेस वो कह रहे हैं कि एक अगर खत है, जो खत है वो तो हियरसे की तरह होता है और वो सुनी सुनाई बात। एक सेकंड रहमान साहब, लेकिन उसकी तस्दीक तभी होगी जब उसकी बैंक ट्रांजैक्शन या सब्सटेंशिएट होगा ना कि कोई ट्रांजैक्शन। बिल्कुल, आप जो फरमा रहे हैं वो बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने इनवाइट किया
कि आप हमारे पास कतर आए और हमारे पास सारा रिकॉर्ड देखें। जेआईटी ने उनका इनविटेशन एक्सेप्ट किया, तो क्यों नहीं जा रही जेआईटी? ये सवालिया निशान है या नहीं है? मैं रहमान साहब जी बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी। पहली बात तो ये है कि मुझे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है जो मैं यहाँ रजिस्टर कराना चाह रही हूँ कि आप लोग बार बार कंपेयर करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ऊपर जो मजालिम ढाए गए, जो जिस तकलीफ से वो हमारी जो लीडरशिप गुजरी है, वो बीबी के ऊपर जो मुकदमे थे और मियाँ साहब के दौर में थे, उसमें जो एक पेशी उनकी हफ्ते में कराची में होती थी, दूसरी उनकी लाहौर में होती थी, तीसरी उनकी इस्लामाबाद में होती थी, और उसमें इसके अलावा आसिफ जरदारी साहब जेल में थे जहाँ उनको वो तीनों बच्चों को उंगली से पकड़कर वो चल कर जाती थी, वो बाहर जेल के दरवाजों पे इस तरह आम एक सिटीजन जाता है, तो कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। वो कोई और तो नहीं कर रहा, वो तो ये आपके साथ बैठे। मैं यही आपसे कह रही हूँ ना कि ये मेहरबानी करके ये कंपैरिजन ना करें। ये बिल्कुल ही आप बिल्कुल ही बहुत बड़ी ज्यादती है जो बार बार आज टीवी मुख्तलिफ चैनल्स पे मैं सुन रही हूँ। ये बिल्कुल कंपैरिजन बन ही नहीं सकता। दूसरी बात जो है, ये जेआईटी की जो बात है और कतरी शहजादे के खत की जो बात है, एक तो ये लफ्ज सुन सुन के भी हमारे कान पक गए हैं कि ये जो खत की बात है, खत किसने पेश किया? खत इन्होंने पेश किया। अब खत पेश करके जो एविडेंस है वो प्रूव करना किसका काम है? जिसने दिया है उसका काम है। उसको फर्दर एविडेंस जो है प्रोवाइड करना। अदालत तो नहीं फिरती रहती। आपने किस केस में देखा है कि अदालतें जो जाकर खुद ढूंढती हैं कागजात किसके कहाँ पड़े हुए हैं? ये तो जिसने अपना एविडेंस सबमिट करता है वो अपने साथ बाकी जो होता है उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी सबमिट करता है। काम था ना जेटी, वो भी आ जाएगा ना, देखिए वो भी आ जाएगा, लेकिन अगर तो ये मैंडेट है भी करे ना। देखिए वो बिल्कुल है, वो उनका काम भी है, लेकिन सिर्फ एक खत देके आप भरी जमा हो जाते हैं कि जी बाकी जो है खुद ही जाके ढूंढे कहाँ पड़ा हुआ है। बात ये है कि सिंपल प्रोसीजर है, सिंपल बात है, पूरी इतनी एक मनी ट्रेल है। और जिस तरह इन्होंने कहा है कि अगर यहाँ पाकिस्तान से 20 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स निकल सकते हैं, रिकॉर्ड्स निकल सकते हैं, तो वहाँ क्यों नहीं निकल सकते? हमारे यहाँ तो फिर भी बड़ी हेरा फेरी होती है, शायद वहाँ कम होती हो, तो वहाँ से निकालना तो इतना, ये तो एक सिर्फ सिंपल सा प्रोसीजर है जो बैंक स्टेटमेंट है। 20 भी नहीं 17 साल है। एक फिक्रा ऐड करना चाहता हूं, एक फिक्रा रहमान साहब आपकी इजाजत से। मैं फिर अली जैदी साहब जी बिल्कुल, एक फिक्रा मैं गुजारिश करूं कि जब कतरी शहजादे साहब का एक लेटर आया, उसके बाद जब ये क्रिटिसिज्म हुआ कि कतरी शहजादा नहीं आ रहा है, वो इनको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो फिर क्यों इतना इस चीज का बात का बतंगड़ बनाया गया कि कतरी शहजादा भाग गया। अब कतरी शहजादा जब कहता है कि आओ मेरे पास, अब कतरी से ज्यादा पीछे है और जेआईटी आगे है, तो क्यों नहीं जाते जेआईटी? रहमान साहब, मैं इनकी बात को थोड़ा सा आगे ले जाते हुए, देखिए खत भी तो उसका इन्होंने सबमिट किया ना। अगर इनको इतनी मसला है और ये समझते हैं, और बात भी है कि बदनामी किसकी हो रही है, इन्हीं की हो रही, किसी और की तो नहीं हो रही। मगर मेरा पॉइंट यही था कि खत पर वो बैंक डॉक्यूमेंट सबमिट क्यों नहीं करवाए जा रहे? मेरा तो पूरे का पूरा डिफेंस उन्होंने। देखिए मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जो बैंक डॉक्यूमेंट्स हैं, ये ट्रांजैक्शन आकर किसी बैंक के थ्रू हुई होगी ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं पैसे, आप मेरे घर आए, मैं आपको पैसे उठा के दे दूं कि ये ले लें जी पैसे। ये इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन थ्रू बैंक हुई होगी, वो सिर्फ उसकी जो सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स हैं वो लाके प्रोवाइड करने, उससे इतना बड़ा इशू हमने क्यों बनाया? वेरी ब्रीफली अली जैदी साहब, ये कतर वाली चीज पर आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? शुड आई कंक्लूड बिकॉज आई हैव टू गो ऑन अ ब्रेक? तो मैं ब्रेक के बाद चाहता हूं जरा हम टॉपिक पर बात करें कि आगे क्या होने वाला है। अली जैदी साहब, आ रही है आवाज आपको? जी अब आ रही है, बीच में कट गई थी। क्या फरमाया आपने? मैं वही आपसे जानना चाह रहा था कि क्या ये इतना मुश्किल काम है मुस्लिम लीग नून के लिए बैंक ट्रांजैक्शन देना, या ये आसान काम है, या फिर जो है वो कतरी शहजादे के पास जेआईटी का तहकीकात जाकर करना जो है वो ज्यादा आसान काम है? देखिए रहमान, दो बातें। पहले तो मैं रुबीना बीबी को की बात में ऐड कर दूं। एक तो बीबी शहीद के साथ जो किया हुआ वो तो अलग था, लेकिन और खवातीन के साथ क्या किया है? शैला रजा के साथ क्या किया था? वो शर्मिला फारूकी तो बेचारी बच्ची थी 17-18 साल की, उनके साथ क्या किया था? आपके पास तस्वीरें हैं, चलाएं। ये कोई इनके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, इनको तो खाली बुलाया एयर कंडीशन कमरे में बैठ के सवाल पूछ के चले गए, बाहर आके शोर। और ऐसे वो राना सनाउल्लाह कहते लीडर बन गई हैं, तो फिर अयान अली भी लीडर बन गई। ये कौम की बेटी है, चले हम मानते हैं अयान अली भी कौम की बेटी है। ये आप पैरेलल ड्रॉ करें ना, फिर तो सबको फिर सबके लिए करें। ये तो नहीं है कि जी हमारे लिए कुछ और कानून और बाकी के लिए कुछ और कानून।
अब आ जाए आप कतरी के ऊपर, तो फिर जीआईटी को जाना चाहिए इल्फर्ड, वहां काजी फैमिली बैठी हुई है जिसके अकाउंट का इस्तेमाल करके सागदार साहब ने सारे पैसे जमा कराए थे, उसका भी ले जाके इंटरव्यू, उनसे भी करे पूछताछ, उनके पास भी रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। देखिए मैंने आपसे पहले कहा कि कतरी इनका विटनेस था, कतरी वाज अ विटनेस गिवन टू दिस सुप्रीम कोर्ट बाय द डिफेंस, बाय नवाज शरीफ एंड कंपनी। ओके, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लेके आना, ये ओनस उन पे जाता है कि अपने एविडेंस को बैक करें, ये किसी और पे नहीं जाता कि वो चाहे उसे, किस बात पे जाएगा? आपने दिया है, आप प्रूव करें कि सही है कि गलत है। ठीक है, आई गेट योर पॉइंट। ठीक है, मुझे भी एक ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक लूंगा। एक फिक्रा आशिक तो ब्रेक के बाद वापस आ जाते हैं। एक फिक्रा, ये सिर्फ जैदी साहब ने कहा खवातीन का, मैं जैदी साहब को बड़े एहतराम से ये कहना चाहता हूं कि कम से कम आपको तो नहीं कहना चाहिए, आपके हर जलसे के अंदर जो खवातीन के साथ सलूक होता है और आपके कारकुन और आपकी जमात और आपके जलसे के अंदर होता है, कम से कम आप वही सीधा कर ले तो आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी खवातीन की इज्जत और वकार को बचाने के लिए। आई थिंक वो भी इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे। जरा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मरीम नवाज का जेआईटी में जाना, क्या मुस्लिम लीग नून को इससे कोई फायदा हुआ, इस पर बात हो रही है। अली जैदी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो बात कर रहे थे, एक तो खैर खवातीन वाला मामला, तो उस पर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह लें, मगर एक और फिर जो PMLN की तरफ से बार बार जो वाइब आ रही है वो ये है कि भाई अगर ये तमाम चीजें होती रही तो हो सकता है कि हम जेआईटी की रिपोर्ट को कबूल ही ना करें। आपको लगता है कोई ऐसी ऑप्शन भी PMLN के पास मौजूद है? देखिए, पहले बात ये क्लियर हो जाए कि जीआईटी ने कोई फैसला नहीं सुनाना है, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाना है। इनको जीआईटी तो सिर्फ इन्वेस्टिगेट करके जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन लेके सुप्रीम कोर्ट को दे देगी, फैसला तो नहीं सुना रही जीआईटी। तो ये जीआईटी के सवालों के जवाब दे दे, सुप्रीम कोर्ट के सवालों के जवाब दे दे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। ये बाकी पाकिस्तान के साथ साजिश और हुकूमत गिर जाएगी, वो साजिश हो रही है, और इमरान खान जो है वो पता नहीं क्या है, और बाकी सारी दुनिया की बातें कर रहे हैं भाईजान, सोर्स ऑफ फंड्स और मनी ट्रेल। असल में प्रॉब्लम क्या है रहमान भाई? मनी ट्रेल है, सोर्स ऑफ फंड्स है हुदैबिया, और मनी ट्रेल है सागदार साहब का कन्फेशनल स्टेटमेंट। और मेरा दिल बताऊं क्या कहता है, मुझे उसका शक भी है, मैं काफी देर सोचता रहा, जितना सागदार ने कल आके मीडिया के सामने मसल फ्लेक्सिंग और पता नहीं क्या क्या बातें की, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि किसी मुल्क का भी फाइनेंस मिनिस्टर इतना गिर सकता है जो वो बातें कर रहे थे। चले वो जाने, उनका ज़र्फ जाने, लेकिन मैं समझता हूं अंदर जाके उन्होंने सब कुछ कह दिया होगा। उन्होंने कहा जी मैंने सटी जान छाड़ते हो, जो तेनू चाहिए ले ले, जिथे लिखाना। ये तो पहले भी कर चुके हैं वो, जब भी तो क्राउन विटनेस बने। मुझे आप एक चीज बताएं, अगर यही किया अगर रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट में लेट्स सपोज अभी क्योंकि सारे इसी तरह से बात करें कैसा रही है, अगर रिपोर्ट में ये क्लियर हो जाते हैं तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज के लिए तैयार है? क्योंकि उन लोगों ने तो लगता है अपनी तैयारी की हुई है, उन्होंने एक बैकअप प्लान रखा हुआ है कि हमने, हाँ वो जो मर्जी करते रहे जी। वो हुकूमत में बैठ के भी कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, पता नहीं कौन कर रहा है। एक दिन कह रहे थे कि जी प्राइम मिनिस्टर हाउस के फोन सुने जा रहे हैं। ओ भाई, किसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? कैसे कराएं? कौन साजिश कर रहा है आपके खिलाफ? ये तो अल्ताफ हुसैन भी कहता था कि जी मेरे खिलाफ आलमी साजिश हो रही है। देखिए, सिंपल रखें मसले को, आप दे दें मनी ट्रेल, सोर्स ऑफ फंड्स, कतरी को बोले बैंक ट्रांजैक्शन भेज दें, बड़ा मसला आसान हो जाएगा। आप माने ना माने, हमने तो पहले दिन से कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे। अच्छा ठीक है, तो ठीक है। अच्छा रुबीना साहब, ये मुस्लिम लीग नून का रवैया कितना एग्रेसिव मिठाई बांट रहे थे। सही है, सही सही। अच्छा रुबीना साहब, ये मुस्लिम लीग नून जितनी जारहाना रवैया हो रहा है, कुछ लोग इसे पैनिक भी कह रहे हैं, दूसरी तरफ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट भी है, क्या वाकई कुछ बदलने जा रहा है आपको लगता है, या फिर ये महज मफरूजे ही हैं अभी तक, क्या सराइयां ही हैं? देखिए, मेरे ख्याल में दोनों इतराफ पे जो है ना वो अपनी अपनी मर्जी के फैसले सोचे जा रहे हैं, और उनकी जो नवाज लीग की जो परेशानी है वो अब नज़र आने शुरू हो गई है। मैं समझती हूँ नज़र आनी शुरू हो गई है। चाहे वो टाइम्स होता भी है कि जब आप बहुत डरे होते हैं
तो फिर बहुत बहादुर बनने की भी कोशिश करते हैं और नज़र आने की कोशिश करते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अक्सर जब आप देखें किसी बच्चे को जब वो गिर जाता है तो वो मतलब आप उसको उठाते हैं तो वो आपको कहता है कि नहीं आई एम ओके, मतलब हालांकि उसको लगी ठीक ठाक हुई होती है, लेकिन जस्ट टू अपेयर कि भाई मैं बहुत मजबूत हूँ, तो वो अपनी तकलीफ में है इस वक्त, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब ये देखें कि किस तरफ जाती है मामला, लेकिन हम मतलब चाहते हैं कि ये जल्द जो है जो भी फैसला होना है, ताकि मुल्क में और भी बहुत बड़े मसाइल हैं इस वक्त पे, लोगों के जो मसाइल हैं, जो आवाम के मसाइल हैं, वो कहीं पर से पुश चले गए हैं इस सारे किस्से की वजह से। तो इसका फैसला जो भी होना है इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचे, ताकि जो लोगों के असल मसाइल बस जरा अब आ जाना चाहिए फैसला, जी बस अब आ जाना चाहिए, इट्स हाई टाइम। अच्छा आशिक अरमानी साहब, चाहे रिपोर्ट जैसी भी आती है आप लोगों के लिए काबिल कबूल होगी, क्योंकि बड़ी अहम बात है। लोग कह रहे हैं कि पीएमएलएन ने बड़ी भरपूर तैयारी रखी हुई है कि अगर डैमेजिंग भी आती है तो फिर भी पीएमएलएन को पता है कि उसने क्या करना है, आगे उन्होंने अगला उनका कदम क्या होगा। रहमान साहब, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि देखें मसला यही है कि कोई अगर काम अच्छा कर रहा हो तो बिल्कुल जो इधर का एक तरीका है उसको कोई सराहेगा नहीं, उसके फिर भी आप उसके अंदर से कीड़े और निकालते रह जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि वजीर आजम और वजीर आजम ने अपने आप को और अपने पूरे खानदान को एहतसाब के लिए पेश कर दिया, 35 साल का हिसाब दे दिया, अपने मरहूम वालिद का, भाई का, ज़ईफ वालदा का, सबका, बच्चों का। उसके बाद आगे चले, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस मुल्क के अंदर एक इंपोर्टेड वजीर आजम आया था, वो इस मुल्क की ईंट से ईंट पर जाकर चला गया, उससे तो किसी ने ना पूछा तुमने क्या किया। हमने तो किसी कमर दर्द का बहाना बनाकर या कोई अपना दिमागी तवाजन दुरुस्त ना होने की बहाना बनाकर हमने तो किसी जगह से घुटी नहीं मारी, हम तो हर जगह गए। हमारे पास रिजर्वेशंस हैं, कंट्रोवर्सीज जेआईटी ने खुद सेल्फ मेड कंट्रोवर्सीज हैं, लेकिन हम उनका इजहार करते हैं और वो हमारा हक है, लेकिन उनको हम बहाना नहीं बनाते। हम बड़े आराम से उन रिजर्वेशंस को और उन कंट्रोवर्सीज को बहाना बनाकर आराम से स्लिप मार सकते थे, लेकिन हम हर जगह गए। क्या हमने कहा था कि व्हाट्सएप कॉल की जाए बेंच बनने से पहले? क्या ये कंट्रोवर्सी नहीं? इतनी बड़ी जेआईटी आज तक इस लंबे प्रक्रिया को हल नहीं कर सकी। बना रहे हैं। एक सेकंड रहमान साहब, एक सेकंड को कंट्रोवर्शियल तो आप लोगों की तरफ से बनाया जा रहा है। क्या इसमें भी तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी तो गुजारिश शामिल नहीं है। हुजूर मेरी गुजारिश सुन लें, क्या तस्वीर लीक करने का हमने कहा था? इतनी बड़ी जेआईटी एक तस्वीर लीक करने का पीपल्स पार्टी ने तो नहीं की हजूर तस्वीर। एक बात सुने, उस जेआईटी के पास वक्त के वजीर आजम की वीडियोस और तस्वीर हैं, उस जेआईटी के पास वक्त के वजीर आला की तस्वीर है। हमारे पास क्या गारंटी है कि कल वो वीडियोस और तस्वीर किसी सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होंगी? तो मुझे ये बताएं कि इतनी बड़ी जेआईटी जो इस मसले को हल नहीं कर सकती, तो क्या वो मुतराजा, क्या सवालिया निशान? लेकिन उसके बावजूद आखिरी फिक्रा, उसके बावजूद, इन सब कुछ के बावजूद हम जेआईटी जा रहे हैं, हमारी रिजर्वेशंस हैं, सेल्फ मेड कंट्रोवर्सीज, जेआईटी की सेल्फ मेड कंट्रोवर्सीज का इजहार करते हैं, लेकिन फिर भी हाजिर होते हैं, तमाम सवालों के जवाब देते हैं। देखिए आप रहमान साहब, इस पूरी गुफ्तगू की जो इन्होंने अभी की है, मेरे भाई ने, मेरे छोटा भाई है, सारी बात का जो लबे जवाब निकलता है कि भाई हमने मानना नहीं है अगर फैसला हमारे खिलाफ आता है उसको। अगर वो कहते थे ना एक जो है आप उसको करें, एक वो उसको ब्रीफ करें। मेरे लिए जो कंफ्यूजन है वो ये कि इतने एतराजात के बावजूद वो कहते हैं हम जा भी रहे हैं। नहीं जाना तो उनकी मजबूरी है ना, जाएंगे कैसे नहीं? ये आखिर इस मुल्क में कोई कानून है? हर बंदा यहाँ स्टेटमेंट दे देता है, लेकिन क्या जो कंट्रोवर्सीज हैं, क्या जो सेल्फ मेड कंट्रोवर्सीज हैं, उनका आज तक जवाब क्यों नहीं आता? आप मुझे ये भी तो बताएं ना। वो तो बात ना, आप लोग दरखास्त लेके गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने तरफ से निकाल दी जाती है। हम तो ये अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि ये जो कंट्रोवर्सीज सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई जेआईटी ने खुद कंट्रोवर्सीज पैदा की हैं, इनका हल निकालें। अच्छा ये बताएं फैसला मानिए या नहीं? शक होता है। असल में सवाल जो है फैसला देखिए, ये क्वेश्चन था रहमान अजहर साहब, ये मुझे बताएं कि जेआईटी मेरे खिलाफ, आप मेरे सालिस हैं, आप मेरा फैसला कर रहे हैं और आप मेरा फैसला मेरे मुखालिफ को बनाकर सुनते हैं। मेरी फैसला हमारा हो रहा है, रिपोर्ट हमारी रह रही है, रहमान मलिक साहब को बुला लिया,
क्या अच्छा, चलिए, very briefly, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। रुबिया सिर्फ मैंने एक बात कहनी है कि ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही थी जिसने सर तस्लीम कम किया था अदालतों के एहतराम में। यहाँ जो है इस तरह की मुझे सिचुएशन कम अज कम नजर नहीं आ रही। मगर मेरा ख्याल है अगर उस वक्त वो जो बिलावल एक सेकंड मैं एक बात कह दूं, टाइम खत्म हो गया। रहमान साहब, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, एक लाइन मुझे कहने दीजिए प्लीज। रजादी साहब एक सेकंड, ये पाकिस्तान जो अदलिया की बहाली के लिए जद्दोजहद जिसने सुप्रीम कोर्ट में हमला भी किया था और पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट में हमला भी किया था, काली कोट काला टाई लगा के नवाज शरीफ पहुंच गया था जब यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ, तो वो क्या था, सियासी मुखालिफत नहीं थी और हमला भी सुप्रीम कोर्ट आप लोगों का अली जैदी साहब, आसिफ करमानी साहब, बहरहाल ये मेरा ख्याल है 10 तारीख तक आप लोग इसी तरह से माहौल देखेंगे, इसी तरह से जो है वो ये चीजें जज्बात इसी तरह से होंगे और ये बड़ा आम है। मगर इस चीज का दरमियान में प्रोग्राम में बात हुई कि इस चीज का फैसला होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए, ये बड़ा आम है मुल्क के लिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान इमान को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।